ओम साई राम। क्या हाल है मेरे सभी साथियों। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा क्लास 12th के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर लिया गया जो 17 मार्क्स का था। इस 17 मार्क्स में से 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शंस थे। इन ऑब्जेक्टिव पोर्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट था इसका एमसीक्यू, सेकेंड पार्ट जो था वह फिल इन द ब्लैंक, थर्ड पार्ट जो था तीसरा भाग वह मैचिंग यानी जोड़ियों का था, और चौथा जो पार्ट था वह वन वर्ड यानी एक शब्द में आंसर देने थे। तो 28 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर लेकर आए हैं, तो वह पूरी वीडियो देखें और आप अपने नंबर का पता करें कि कितने नंबर आए। यदि 28 में से 28 मार्क्स लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर इस पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और हाफ ईयरली क्वार्टरली के पेपर को आप तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर एनुअल एग्जाम जो 17 फरवरी 2022 से होने वाले हैं तो उनमें भी बायोलॉजी विषय में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। इस वजह से आप वीडियो को लगातार मेरी देखते रहे। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए करा रहा हूं। इसमें से देखते हैं मैंने कौन कौन सी वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे, वही क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। दावा करता हूं कि निश्चित तौर पर आए होंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था एमसीक्यूज के लिए। आपने को 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उस 4 में से एक ऑप्शन अपने को लगाना है। तो सबसे पहला, विच एमोंग द फॉलोइंग इज ए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। निम्न 4 दिए हैं, इस 4 में से द्विलिंगी जंतु कौन से हैं। द्विलिंगी जंतु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थवर्म, ऑप्शन केंचुआ, दूसरा लीच यानी जोंक, तीसरा स्पंज यानी स्पंज, और चौथा ऑल यानी सभी। तो स्वाभाविक है कि आपने यदि मेरी वीडियो देखी होगी, इस वीडियो में से वही का वही क्वेश्चन, यानी कि ये कहा जाए कि ऑप्शंस भी नहीं चेंज किए हैं। भाई पेपर वाले कम से कम ऑप्शंस तो चेंज कर दो, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, यही का यही क्वेश्चन पूरा का पूरा फंसा हुआ। यानी चौथे नंबर का जो ऑप्शन ऑल है वह बिल्कुल 100% सही है। दूसरा क्वेश्चन, एन आइडियल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक यानी आवृत बीजी का भ्रूण कोष का कबूतर वाला भ्रूण कोष जो होता है वह कैसा होता है? ध्यान करें, ध्यान करें आप कि सीधे सीधे 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है भ्रूण कोष एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर कैसी, मैंने आपको बताई है। वही का वही क्वेश्चन है, वीडियो आप उठा के अभी भी देख लीजिए, वही का वही क्वेश्चन फंसा हुआ है। क्या बताया गया? सीधे सीधे 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है कोई भी भ्रूण कोष या एम्ब्रियो से। क्लियर बेटा? तो अगला जो तीसरे नंबर का है बच्चों, देखें, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, यह भी मेरी वीडियो की आप यदि इस चैप्टर की वीडियो देखेंगे उसमें से ही फंसा हुआ बिल्कुल। सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स कौन सी किस में पाई जाती है बच्चों? वृषण में पाई जाती, टेस्टिज में पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर पहला ही है उसमें, टेस्टिज और वृषण। चौथा क्वेश्चन, एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज। भाई डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण होता, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। पहले नंबर पे ही दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहा जाता है हिंदी में। पांचवें नंबर का, पैथोजेनिक इन द ह्यूमन कैन बी, मतलब के सीधे सीधे मानव में रोगाणु पैदा करने वाले रोग जनक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बैक्टीरिया यानी जीवाणु, नंबर 2 वायरस यानी विषाणु, नंबर 3 प्रोटोजोअन्स। भैया ये तो तीनों के तीनों करते हैं। क्या तीनों के तीनों मानव में रोग पैदा करते हो? तो चौथे नंबर पर निश्चित तौर पर दिया होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल यानी सभी के सभी। नंबर 6, हु प्रपोज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। भैया डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल किसने प्रपोज किया था? हु प्रपोज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट थे। वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह मॉडल प्रस्तुत किया था, जो ऑप्शन नंबर पहले पर ही दिया हुआ है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि 6 के 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही गए। बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड एज, भाई बायोगैस को किसके रूप दूसरे नाम से जाना जाता है? ध्यान करो, गोबर गैस किस नाम से जाना जाता है बच्चों? गोबर गैस के नाम से मुख्य रूप से बायोगैस को जाना जाता है। अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक एंड राइट, मतलब खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। तो पहला ऑप्शन है द फुल नेम ऑफ जीएमओ इज, जीएमओ का फुल नाम क्या है? जीएमओ जेनेटिक, जी मतलब जेनेटिक,
एम मतलब मॉडिफाइड, ओ मतलब ऑर्गेनिज्म, जी मतलब जेनेटिक, एम मतलब मॉडिफाइड, ओ मतलब ऑर्गेनिज्म, यही इसकी फुल फॉर्म होती है। भर दो खालिस्तान। दूसरा क्वेश्चन, द जाइगोट विच कंटेन डबल एक्स क्रोमोसोम डेवलप इनटू ए। एक जाइगोट में दो क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, दो एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं ये वाले, तो वह जाइगोट किस बेबी में डेवलप होगा? गर्ल्स यानी फीमेल बनेगा, गर्ल्स, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगला तीसरे नंबर का फिल इन द ब्लैंक, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज। मॉर्फोलॉजी आकार की और आनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या कहा जाता है? आकार की और आनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या कहा जाता है प्यारे प्यारे बच्चों? सीधे सीधे क्लोन कहा जाता है। ध्यान करें, डॉली नामक भेड़ सबसे पहले बनी थी, तो क्लोन के नाम से जाना जाता है। मैं समझता हूं कि मेरी यदि वीडियो चैप्टर वाइज देखी होंगी जो मैंने बताए थे, और महत्वपूर्ण वीडियो जो देखी हैं, तो उनमें से एक एक क्वेश्चन उन्हीं का रखा हुआ है, बिल्कुल कोई लाइन परिवर्तित ही नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट इज। गिफ्ट, भैया किसी को गिफ्ट देने जाते हैं कि नहीं जाने देने जाते हैं? गिफ्ट देने जाते हैं, तो उस गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? जी मतलब गैमेट, आई मतलब इंट्रा, एफ मतलब फैलोपियन, टी मतलब ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जब गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो वही प्रोसेस गिफ्ट कहलाती है, ये विषय ध्यान रख लेना। तो ये हो गया। पांचवें नंबर का देखिए, द साइनोबैक्टीरिया फिल इन द ब्लैंक कैन बी यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में कौन से साइनोबैक्टीरिया? नॉस्टॉक एनावीना, नॉस्टॉक एनावीना का यूज किया जाता है, आप लोगों ने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। द कॉजल पैरासाइट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम। द कॉजल पैरासाइट ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया किसके द्वारा होता है? ध्यान करें, प्रोटोजोअन्स बताया था, प्रोटोजोअन्स, ध्यान आ गया। और उसमें भी मैंने मुख्य रूप से कौन सा प्रोटोजोन? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ध्यान आ गया। तो लिख दीजिए। अरे क्या लिखा होगा, आपने पहले से लिख दिया, आपका भी सही जवाब बिल्कुल। अगला, एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाई। एड्स बीमारी जो है वह किसके द्वारा होती है? एड्स बीमारी HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, तो HIV क्लियर। तो ये मैं समझता हूं फिल इन द ब्लैंक 7 नंबर के आपके पूरे के पूरे सही है। तो MCQs में 7 नंबर और इसके 7 नंबर, कुल मिलाकर कितने हो गए? 40 नंबर। आपने देखे, वीडियो मेरी देखी, उस वीडियो में से एक एक क्वेश्चन फंसा है, ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन बाहर गया हो, एक एक क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वीडियो हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मैचिंग यानी जोड़ियां बनाओ। मैचिंग यानी जोड़ियां बनाना। तो देखिए मैचिंग यानी जोड़ियों में क्या क्या, पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पार्ट ए यानी कॉलम नंबर ए को बी से मैच करना, तो कॉलम नंबर ए का मैं आंसर बोलूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, और बी पार्ट से मैं आपको आंसर डायरेक्ट बोलता चलूंगा, क्लियर। फर्स्ट फीलियल जनरेशन को किससे शो किया जाता है? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ध्यान करें, मेंडल्स लॉ, मेंडल्स ने जो चार्ट बनाए, जो पूरा क्रॉस कराया, तो वहाँ पहली जनरेशन दो को क्रॉस कराने पर प्राप्त होती थी, उसको फीलियर जनरेशन F1 कहते थे, शो करते थे, और सेकंड वाले को F2 से शो करते थे, ध्यान है कि नहीं। सेकंड, अरे आगे ही दिया, सेकंड फीलियल जनरेशन तो F2 से शो किया जाएगा। किससे? सेकंड फीलियल जनरेशन को किससे शो किया जाता है? F2 से शो किया जाता है। होमोजाइगस यानी सिमिलर, होमोजाइगस यानी सिमिलर, डबल कैपिटल टी हो तो भी वही आंसर होगा, डबल स्मॉल टी हो तो वह भी आंसर होगा। तो देख लीजिए कौन सा है मैचिंग में, डबल टी है, डबल टी है, तो स्वाभाविक है कि आपका ऑप्शन ये होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस में क्या होता है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होती तो वो हेटेरोजाइगस हो जाता, क्लियर। अगला चौथे नंबर पे दिया भी हेटेरोजाइगस है, देखिए, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दिया, तो ये ऑप्शन उसका बिल्कुल सही है। इनिशियल कोडॉन यानी स्टार्टिंग कोडॉन क्या होते हैं? इनिशियल कोडॉन, किसी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले कोडॉन कौन से सेट होंगे जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की निर्माण हो जाए? तो AUG, मिथियोनिन,
क्या AUG मिथ्योनिन मुख्य रूप से कोड जैसे वहां ऐड हो जाएगा और वह प्रोटीन की चेन बनना शुरुआत हो जाती है। बायोसीजर्स को किसके नाम से जानते हैं? बायोसीजर्स, ध्यान करें, जैविक कैंची किसे कहा जाता है? जैविक कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को किसको कहा जाता है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मुख्य रूप से बायोसीजर्स के नाम से, जैविक कैंची के नाम से जाना जाता है। 7वें नंबर का एडिशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए ध्यान करें, लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज एंजाइम है जो डीएनए के सेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये 7 नंबर मैचिंग की हो गए। तो आपको कितने नंबर गेन हो गए बच्चों? 21 नंबर गेन हो गए। सोचिए, आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिल रहा है, तो भाई आप भी देखें, दूसरे को देखने के लिए उसके पास शेयर करें, सब्सक्राइब भी बोले उससे करने के लिए, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो जो 17 फरवरी से आपके पास एग्जाम आने वाले हैं, तो वो एग्जाम की वीडियो मेरी आपके पास तक पहुंच सकें, जिससे आप बायो में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकें। अब 4th नंबर का क्वेश्चन है, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस ईच। मतलब कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है इसका? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड? मानव जनसंख्या के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? मानव जनसंख्या के अध्ययन की शाखा को जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी क्या कहा जाएगा बच्चों? डेमोग्राफी। सोचिए कितने सिंपल क्वेश्चन, और हर चैप्टर की जो महत्वपूर्ण वीडियो उसके जो ऑब्जेक्टिव रूप में मैंने कहा उसमें से पूरे के पूरे वही क्वेश्चंस फंस रहे हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन टर्म्ड एज? भाई एपोमिक्सिस बोल दीजिए। क्या बोलोगे? एपोमिक्सिस। फूड का निर्माण होता था, ध्यान करें तो उसको पार्थेनोकार्पी कहते थे। यहां आपका बिना सीड, विदाउट फर्टिलाइजेशन के, तो क्या कहा जाएगा? एपोमिक्सिस। अगला, व्हाट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट्स? कवक और उच्च श्रेणी के पादप की जड़ों को मुख्य रूप से जो किया जा, मतलब उनका जो सिम्बायोटिक है वो क्या कहलाता है? माइकोराइजा। क्या होता है? माइकोराइजा। ध्यान करें, एल्गी और फंजाई होता तो लाइकेन आंसर देना था। एल्गी और फंजाई होता तो क्या आंसर देना है बच्चों? लाइकेन देना है। लेकिन यहाँ क्या कंफ्यूजन वाला बात मैं दूर करने के लिए ही बता रहा हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ है? फंजाई दिया हुआ है और हायर प्लांट्स दे दिए, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वह कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। ध्यान रखें, एल्गी और फंजाई का लाइकेन, और फंजाई एंड हायर प्लांट्स रूट्स का क्या कहलाता है? उच्च श्रेणी के पादप, कवक और उच्च श्रेणी के पादप की जड़ों का जो कॉम्बिनेशन सिम्बायोटिक जो होता है वह मुख्य रूप से क्या कहलाता है? माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच साइंटिस्ट फॉर्म्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? प्रथम कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था? ध्यान करें, पॉल बर्ग। कौन से साइंटिस्ट थे? पॉल बर्ग नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट तैयार किया था। अगला, नेम द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस पेयर विच रीड्स इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब कि इस साइड से पढ़े तो वही, और इस साइड से पढ़े, मतलब चाहे इधर से पढ़े चाहे इधर से पढ़े एक जैसे हों, तो वो क्या कंडीशन कहलाती थी? क्या कहलाती थी? ध्यान है क्या? पैलिंड्रोमिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहलाती थी? पैलिंड्रोमिक कंडीशन कहलाती। चाहे आप लेफ्ट साइड से पढ़े चाहे राइट साइड से पढ़े और पढ़ने में एक जैसे प्रतीत होते हो, तो उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक कंडीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये विषय ध्यान रखें। हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन इंसुलिन? जो मानव जो इंसुलिन होता है वह कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? मानव इंसुलिन जो है वह कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन इंसुलिन? तो निश्चित तौर पर मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे कि दो कितनी चेन होती हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 2 में मुख्य रूप से एक को, फर्स्ट को ए कहा जाता है जिसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, और सेकेंड को बी चेन के नाम से जाना जाता है जिसमें 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इस प्रकार से यदि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ कहाँ आ गया, ये भी पूछा जा सकता है ह्यूमन इंसुलिन की प्रोटीन में
चेन में मुख्य रूप से कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो आप ध्यान में रख लें यहाँ 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दो चेन होती हैं, चेन ए में 21 और चेन बी में कितने 30 अमीनो एसिड्स मुख्य रूप से होते हैं। ध्यान करें, हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। हीमोग्लोबिन को मत ध्यान में रख लेना, एल्फा में 2 चेन होती थी, बीटा में 2 होती थी। यहाँ इंसुलिन में सिर्फ चेन ए होती है, चेन बी होती है, तो 2 यहाँ हीमोग्लोबिन का कोई आंसर पूछता है तो 4 बताना है। क्लियर। नेक्स्ट 7वें नंबर का, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक सीप ऑब्टेन्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहली जो मुख्य रूप से ट्रांसजेनिक सीप जो बनाई गई थी वह कौन सी थी? ध्यान करें, डॉली भेड़। किस नाम से जाना जाता है उसको? डॉली भेड़ के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डॉली भेड़ के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आप मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो 28 में से 28 क्वेश्चन एज ए इट वही के वही फंसे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर चुके होंगे। और जब 28 नंबर में से 28 आप लाएंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा, आप अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 17 फरवरी तक मैं जो महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने दे रहा हूं, और पीछे जो मेरी वीडियो आप देख ली ऑब्जेक्टिव की महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, 100%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी भी आपके पास डले हुए हैं, चैनल पे देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, उन महत्वपूर्ण वीडियो में से निश्चित है कि एक एक क्वेश्चन फंसा होगा। ये नहीं है कि मैं अब ऐड कर दूंगा, आप विश्वास करें, उन वीडियो को देखें। अन्य अपने साथियों को लाभ देने के लिए आप भी नंबर ला रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि मेरा जो मित्र है, मेरा जो साथी है, उसके भी नंबर उतने ही आए। तो इस वजह से उस तक पहुंचाने का आपका दायित्व बनता है, जिस कारण आपके वजह से उसके नंबर भी आपके बराबर आए। तो मैं समझता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित तौर पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।